जॉन मिल्टन। एरियोपेजिटिका। यह कहा गया है एरियोपेगिटिका में जॉन मिल्टन के भाषण के लिए लिबर्टी ऑफ द अनलाइकर्ड प्रिंटिंग टू इंग्लैंड की संसद। यह वह टुकड़ा है जो हमारे समर्थक साहित्य के दिल में किसी भी अन्य की तुलना में अधिक निश्चित रूप से निहित है। 1637 में स्टार चैम्बर ने पुस्तकों के मुद्रण, संचलन और आयात को विनियमित करने का एक फरमान जारी किया और 14 जून 1643 को लॉन्ग पार्लियामेंट ने उसी भावना में एक आदेश प्रकाशित किया। मिल्टन ने महसूस किया कि दमन और अत्याचार के दिनों में जो किया गया था वह स्वतंत्रता के शासन के तहत जारी था और विरोध का समय आ गया था। लिबर्टी मिल्टन के विश्वास का केंद्रीय सिद्धांत था। उन्होंने इसे मानव प्रगति में सबसे शक्तिशाली, लाभकारी और पवित्र कारक माना और उन्होंने इसे साहित्य, धर्म, विवाह और नागरिक जीवन के लिए लागू किया। नवंबर 1644 में प्रकाशित उनकी एरियोपेगिटिका साहित्य के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग था जो अनुत्तरित रह गया है। शब्द एरियोपेगिटिका एथेंस में मनाई गई खुली हवा की अदालत इसोपागस से लिया गया है, जिसका सार्वजनिक महत्व के मामलों में निर्णय अंतिम माना जाता था। 1. द राइट ऑफ अपील। यह एक स्वतंत्रता नहीं है जिसकी हम आशा कर सकते हैं कि राष्ट्रमंडल में कभी भी कोई शिकायत नहीं उठनी चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी आदमी उम्मीद नहीं करता है, लेकिन जब शिकायतों को स्वतंत्र रूप से सुना जाता है, गहराई से विचार किया जाता है और तेजी से सुधार किया जाता है, तो नागरिक स्वतंत्रता की अधिकतम सीमा होती है जो सभी बुद्धिमान लोगों के लिए होती है, जिसके लिए हम पहले से ही अच्छे हिस्से में आ चुके हैं। और इसका श्रेय सबसे पहले ईश्वर हमारे उद्धारकर्ता की मजबूत सहायता को दिया जाएगा, जो आपके वफादार मार्गदर्शन और इंग्लैंड के लॉर्ड्स और कॉमन्स के विश्वास योग्य मार्गदर्शन के आगे है। अगर मैं इस प्रकार आपकी दीवानी और सौम्य महानता, लॉर्ड्स और कॉमन्स के नम्रतापूर्ण आचरण पर विचार करूं, जैसा कि आपके प्रकाशित आदेश हठ ने सीधे कहा कि मैं उन युगों से आसानी से अपना बचाव कर सकता हूं जिनके विनम्र ज्ञान और पत्रों का हम पर एहसान है, कि हम अभी तक गॉथ्स और जुटलैंडर्स नहीं हैं। उन लोगों के लिए ऐसा सम्मान उन दिनों में किया गया था जिन्होंने ज्ञान और वाक्पटुता के अध्ययन को स्वीकार किया था, कि शहरों और हस्ताक्षरों ने उन्हें खुशी से सुना था और बड़े सम्मान के साथ, अगर वे राज्य का पालन करने के लिए सार्वजनिक रूप से उत्सुक थे। जब आपकी विवेकपूर्ण भावना को स्वीकार किया जाता है और किस तिमाही से आवाज सुनाई देती है, तो उसे बोलना सुनाई देता है। मुझे नहीं पता कि मुझे आपको एक सही उदाहरण के साथ पेश करने से रोकना चाहिए जिसमें दिखाने के लिए सत्य का वह प्यार जो आपको बहुत पसंद है, और वह आपके निर्णय की पूर्णता जो आपके लिए आंशिक नहीं है, फिर से उस आदेश को देखते हुए जिसे आपने मुद्रण को विनियमित करने के लिए नियत किया है। कोई पुस्तक, पैम्फलेट या कागज को तब तक मुद्रित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे पहले ही अनुमोदित और लाइसेंस न मिल जाए, या कम से कम ऐसे में से एक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मैं तुझसे पहले लेट जाऊंगा। पहले तो यह कि लाइसेंस देने वाली पुस्तकों के आविष्कारक वे हैं जिन्हें तू अपना बना लेगा। अगला, सामान्य रूप से पढ़ने में जो कुछ भी सोचा जाना है, जो भी किताबें हों, अंत में यह मुख्य रूप से सभी सीखने के हतोत्साहन और सत्य के ठहराव के लिए होगा। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि चर्च में सबसे बड़ी चिंता का विषय है और आम लोगों की सतर्क नजर है कि किताबें खुद को कैसे कमजोर करती हैं। साथ ही पुरुषों को भी किताबों के लिए बिल्कुल मृत चीजें नहीं हैं, लेकिन उनमें जीवन का एक सामर्थ्य है कि वे उस आत्मा के रूप में सक्रिय हों जिसकी संतान वे हैं। वे एक शीशी में सबसे शुद्ध प्रभावकारिता और उस जीवित बुद्धि के निष्कर्षण के रूप में संरक्षित करते हैं जिसने उन्हें नस्ल किया था। मुझे पता है कि वे उन शानदार ड्रैगन के दांतों के समान जीवंत और उतने ही उत्पादक हैं, और ऊपर और नीचे बोया जा रहा है। सशस्त्र पुरुषों को वसंत करने का मौका दे सकता है, और फिर भी दूसरी ओर जब तक कि युद्ध का उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक लगभग एक आदमी को एक अच्छी किताब को मारने के रूप में बहुत से लोग पृथ्वी पर बोझ बने रहते हैं, लेकिन एक अच्छी किताब एक मास्टर आत्मा का अनमोल जीवन रक्त है, जो जीवन से परे जीवन के उद्देश्य से उत्सर्जित और कीमती है। यह सच है,
कोई भी उम्र एक जीवन को बहाल नहीं कर सकती है जहां शायद कोई बड़ी हानि नहीं है, और युगों के क्रांतियों को अस्वीकार किए गए सत्य की हानि नहीं होती है, जिसके लिए पूरे राष्ट्र की स्थिति खराब होती है। हमें सावधान रहना चाहिए, इसलिए हम मनुष्य के उस अनुभवी जीवन को कैसे फैलाते हैं, किताबों में संरक्षित और संग्रहित करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक प्रकार का घराना इस प्रकार प्रतिबद्ध हो सकता है, उसी थर तत्व पर हमला करता है, कारण की सांस और खुद को मारता है एक जीवन के बजाय एक अमरता। 2. द हिस्ट्री ऑफ रिप्रेशन। एथेंस में, जहां किताबें और बुद्धि ग्रीस के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में कभी भी व्यस्त थीं, मुझे लगता है कि केवल 2 प्रकार के लेखन हैं जो मजिस्ट्रेट ने उन लोगों की निंदा करने और नास्तिक या परिवादियों का ध्यान रखने के लिए ध्यान दिया। कई युगों तक रोमी केवल एक सैन्य खुरदरापन के लिए प्रशिक्षित थे, थोड़ा सीखने के बारे में जानते थे। परिवाद लेखकों को जल्दी से जेल में डाल दिया गया था, और अगर गंभीरता से लिखा गया था तो गंभीरता का उपयोग किया गया था। इन 2 बिंदुओं को छोड़कर दुनिया किताबों में कैसे गई, मजिस्ट्रेट ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। जब तक सम्राट ईसाई बन गए, तब तक उन लोगों की पुस्तकों को जिन्हें वे भव्य हेरेटिक्स के रूप में लेते थे, की जांच की गई। उन्हें सामान्य परिषदों में निंदा की गई, और तब तक निंदा नहीं की गई। हे थे इन लेखकों के लेखन के लिए, जब तक कि वे ईसाई धर्म के खिलाफ सादे अभियोगी नहीं थे, वे बिना किसी फैसले के साथ मिले, जो कि लगभग 400 साल तक उद्धृत किया जा सकता है। आदिम परिषद और बिशप केवल यह घोषित करने के लिए अभ्यस्त थे कि कौन सी किताबें सराहनीय नहीं थीं, और आगे नहीं। वर्ष 800 के बाद, जिस समय के बाद रोम के चबूतरे ने पुरुषों की आंखों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया, जैसा कि उन्होंने अपने निर्णयों से पहले किया था, जलाने और निषिद्ध करने के लिए, पढ़ने के लिए कि वे क्या नहीं मानते थे, जब तक मार्टिनवी अपने बैल द्वारा न केवल निषिद्ध, लेकिन वह पहला था जिसने विधर्मी पुस्तकों के पढ़ने को बहिष्कृत किया। उस समय के लिए विक्लिफ और हेस ने भयानक रूप से बढ़ते हुए पापल अदालत को निषिद्ध करने की कठोर नीति के लिए निकाल दिया। अतिक्रमण के माप को भरने के लिए उनका अंतिम आविष्कार यह बताना था कि कोई पुस्तक, पैम्फलेट या कागज नहीं छपना चाहिए, जैसे कि सेंट पीटर ने उन्हें प्रेस की चाबी भी स्वर्ग से बाहर कर दी थी, जब तक कि इसे मंजूरी नहीं मिली और 2 या 3 ग्लूटन स्टार्स के हाथों से लाइसेंस प्राप्त है। किसी प्राचीन राज्य या राजनीति या चर्च से नहीं, और न ही किसी कानून द्वारा हमें हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया है। लेकिन सबसे अत्याचारी जिज्ञासा से यह पुस्तक लाइसेंसिंग है। तब तक किताबें दुनिया में किसी भी अन्य जन्म के रूप में स्वतंत्र रूप से बढ़ती थीं। ईर्ष्यालु जूनो किसी भी आदमी की बौद्धिक संतानों की नेटिविटी को पार नहीं करता था कि अब आपको इस लाइसेंसिंग ऑर्डर के ये कुछ खास लेखक नहीं पसंद हैं, जो आपके कार्यों की अखंडता को जानने वाले सभी पुरुष आपको आसानी से स्पष्ट कर देंगे। 3. द फ्यूटिलिटी ऑफ प्रोहिबिशन। लेकिन कुछ लोग कहेंगे, हालांकि आविष्कारक बुरे थे, फिर भी यह सब अच्छा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, फिर भी मैं उन लोगों में से हूँ जो मानते हैं कि लुलियस की तुलना में यह एक कठिन कीमिया होगी, जो इस तरह के आविष्कार से किसी भी अच्छे उपयोग को प्रस्तुत करने के लिए जानता था। इस दुनिया के क्षेत्र में अच्छाई और बुराई लगभग एक साथ बढ़ती है, जैसा कि मनुष्य की अवस्था अब है। क्या ज्ञान हो सकता है? बुराई के ज्ञान के बिना किस निरंतरता का पालन करना है? मैक भगोड़े और क्लोए स्टेडगुन की प्रशंसा नहीं कर सकता, जो अनजाने में ही सही कभी भी बाहर नहीं निकलता और अपने विरोधी को देखता है, लेकिन दौड़ से बाहर निकल जाता है, जहां मरमाला को चलाना है, बिना धूल और गर्मी के। जो हमें शुद्ध करता है वह परीक्षण है, और परीक्षण इसके विपरीत है। और कैसे हम और अधिक सुरक्षित रूप से और कम खतरे के साथ पाप के क्षेत्रों में झूठ बोल सकते हैं, और सभी तरीकों को पढ़कर और कारण के सभी तरीके को सुनकर झूठ बोल सकते हैं। और यह वह लाभ है जो हो सकता है कि किताबों को तुरंत पढ़ा जाए। यह अगला आरोप है कि हमें आवश्यकता के बिना खुद को प्रलोभनों के लिए उजागर नहीं करना चाहिए, और उसके बगल में व्यर्थ की चीजों में अपना समय नियोजित नहीं करना चाहिए। इन दोनों आपत्तियों पर एक उत्तर दिया जाएगा कि सभी पुरुषों के लिए ऐसी पुस्तकें प्रलोभन नहीं हैं,
न ही वैनिटीज, बल्कि उपयोगी दवाओं और सामग्रियों को प्रभावी बनाने के लिए और प्रभावी और मजबूत दवाओं की रचना करते हैं। बाकी बच्चों और बचकाने पुरुषों के रूप में, जिनके पास इन काम करने वाले खनिजों को अर्हता प्राप्त करने और तैयार करने की कला नहीं है। अच्छी तरह से मना करने के लिए उकसाया जा सकता है, लेकिन जबरन बाधा डालते हुए वे सभी लाइसेंस द्वारा नहीं हो सकते हैं जो कि जिज्ञासाओं को कभी भी रोक सकते हैं। लाइसेंसिंग का यह आदेश अंत तक कुछ नहीं बताता है जिसके लिए इसे फंसाया गया था। यदि हम मुद्रण को विनियमित करने के लिए सोचते हैं, जिससे शिष्टाचार को सुधारा जाता है, तो हमें सभी मनोरंजन और अतीत को विनियमित करना चाहिए। यह सब मनुष्य के लिए आनंदमय है। कोई संगीत नहीं सुना जाना चाहिए, कोई गीत सेट या गाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन कब्र और डोरिक क्या है? लाइसेंसधारी नर्तकियां होनी चाहिए कि कोई भी इशारा, गति या निर्वासन हमारे युवाओं को नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन उनके भत्ते से क्या होगा, इसे ईमानदार माना जाएगा। हमारे कपड़ों को भी कुछ अधिक शांत वर्क मास्टर्स के लाइसेंसिंग के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें कम गॉर्डन गार्ब में काट कर देखा जा सके। हमारे युवाओं की सभी मिश्रित बातचीत को कौन नियंत्रित करेगा? जो अभी भी नियुक्त करेगा उसे क्या हतोत्साहित किया जाएगा, क्या माना जाएगा और आगे नहीं? अंत में जो सभी बेकार रिजॉर्ट, सभी बुरी कंपनी को मना और अलग करेगा। यदि प्रत्येक क्रिया जो पके वर्षों में मनुष्य की भलाई या बुराई है, पित्त और पर्चे और मजबूरी के तहत होनी थी, तो क्या एक नाम के रूप में गुण थे? जब परमेश्वर ने आदम को कारण दिया, तो उसने उसे चुनने का कारण दिया, कारण है लेकिन चुना। जहां उसने हमारे भीतर जुनून पैदा किया, हमारे बारे में सुखों का दौर, लेकिन यह कि ये सही स्वभाव के गुण हैं। फिर हमें ईश्वर और प्रकृति के तरीके के विपरीत क्यों प्रभावित होना चाहिए? उन साधनों को समाप्त करने या तिरस्कृत करने से जो पुस्तकों को स्वतंत्र रूप से अनुमति दी जाती है, वे दोनों पुण्य के परीक्षण और सत्य के व्यायाम दोनों हैं। 4. An indignity to learning. मैं अंतिम रूप से उस अच्छे से आगे बढ़ता हूँ जो प्रकट होने में उसे नुकसान पहुँचा सकता है। सबसे पहले, सबसे बड़ा हतोत्साह और दुख जो सीखने और विद्वान पुरुषों को दिया जा सकता है, यदि आप पूरी तरह से उदासीन और असंतोष से मुक्त होना चाहते हैं, जैसे कि अध्ययन करने के लिए पैदा हुए थे और खुद के लिए सीखने से प्यार करते थे, आकर्षक या किसी अन्य छोर के लिए नहीं, बल्कि भगवान और सत्य की सेवा, और शायद स्थायी प्रसिद्धि और भगवान और अच्छे पुरुषों की प्रशंसा की सदाशिता उन लोगों का प्रतिफल होगी जिनके प्रकाशित मजदूर मानव जाति की भलाई को आगे बढ़ाते हैं। फिर जानते हैं कि अभी तक निर्णय और अविश्वास की ईमानदारी जो किसी के लिए सीखने में एक आम ख्याति है, और कभी नहीं अभी तक नाराज के रूप में उसे एक ट्यूटर और परीक्षक के बिना अपने मन को मुद्रित करने के लिए फिट नहीं होने के लिए, एक स्वतंत्र और जानने की भावना के लिए सबसे बड़ी नाराजगी और अशिष्टता है जो उस पर डाली जा सकती है। जब कोई व्यक्ति दुनिया को लिखता है तो वह उसकी सहायता करने के लिए अपने सभी कारण और विचार विमर्श को बुलाता है। वह खोज करता है, ध्यान करता है, मेहनती है, और संभावना है कि विवेक और अपने विवेकपूर्ण दोस्तों के साथ विश्वास करता है। यदि इसमें उसकी निष्ठा और अशिष्टता का सबसे अधिक घातक कार्य, कोई वर्ष, कोई उद्योग, उसकी क्षमताओं का कोई पूर्व प्रमाण उसे परिपक्वता की उस स्थिति में नहीं ला सकता है, क्योंकि अभी भी अविश्वास और संदेह नहीं किया जाता है जब तक कि वह अपने विचारशील परिश्रम को नहीं करता है। एक अनलिस्टेड लाइसेंसधारी की जल्दबाजी में, शायद उसका छोटा, शायद न्याय में उसकी हीनता, शायद वह जो किताब लेखन के श्रम को कभी नहीं जानता था, और अगर वह अपमानित या मामूली नहीं होता है तो उसे अपने सेंसर के हाथ में छपना चाहिए, उनकी उपाधि के पीछे, उनकी जमानत, और यह सुनिश्चित करना कि वह कोई बेवकूफ या देशद्रोही नहीं है। यह लेखक के लिए एक अपमानजनक और अपमानजनक पुस्तक नहीं हो सकती है, जो कि पुस्तक के विशेषाधिकार और सम्मान के लिए है। और आगे, मेरे लिए यह पूरे देश का एक अवमूल्यन और जीवंतता है। मैं सभी आविष्कार, कला, बुद्धि, गंभीर और ठोस निर्णय जो इंग्लैंड में है,
के द्वारा इतना प्रकाश नहीं सेट कर सकता, क्योंकि यह किसी भी 20 क्षमताओं में समझी जा सकती है कि कितनी अच्छी है। बहुत कम है कि यह एक अधीक्षक को छोड़कर पास नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, सिवाय इसके कि उनके छलनी के साथ छलनी और छलनी कि यह बिना उनके मैनुअल स्टैंप के बिना समवर्ती होना चाहिए। सत्य और समझ ऐसे युद्ध नहीं है जिनका टिकट और कानून और मानकों के आधार पर एकाधिकार और व्यापार किया जाता है। इंग्लैंड के लॉर्ड्स और कॉमन्स इस बात पर विचार करते हैं कि यह किस राष्ट्र में है और आप राज्यपाल हैं। एक राष्ट्र जो धीमा और सुस्त नहीं है, लेकिन एक त्वरित, सरल और भेदी आत्मा है, जो आविष्कार करने के लिए तीव्र, सूक्ष्म और पापी है। नहीं, किसी भी बिंदु की पहुंच के नीचे मानव क्षमता सबसे अधिक हो सकती है। क्या यह कुछ भी नहीं है कि कब्र और मितव्ययी ट्रांसिल्वेनियन वार्षिक रूप से रूस की पहाड़ी सीमाओं से दूर तक और हरकिनियन जंगल से परे उनकी युवा नहीं बल्कि उनकी संतानों को हमारी भाषा और हमारी कला सीखने के लिए भेजता है? संकेतों की सभी सहमति से और पवित्र और धर्मपरायण पुरुषों की सामान्य प्रवृत्ति से भगवान अपने चर्च में कुछ नए और महान काल शुरू करने का फैसला कर रहे हैं, यहाँ तक कि सुधार के लिए भी। फिर वह क्या करता है? लेकिन अपने नौकरों के सामने खुद को प्रकट करता है, और जैसा कि उसका तरीका है, पहले उसके अंग्रेजों को निहारना। अब इस विशाल शहर शरण का एक शहर, स्वतंत्रता की हवेली घर शामिल है और उसकी सुरक्षा के साथ घिरा हुआ है। युद्ध की दुकान वहाँ नहीं है और अधिक एनविल्स और हथौड़ों की प्लेटों और उपकरणों के फैशन के लिए जागने की सच्चाई से बचाव में सशस्त्र न्याय के साधन वहाँ से कलम और सिर होना चाहिए। उनके स्टूडेंट लैम्प्स से बैठकर नए विचारों और विचारों की खोज शोध करना, घूमना उनके श्रद्धांजलि और उनके चंगुल के साथ पेश करने के लिए, सुधार के करीब दूसरों के रूप में तेजी से पढ़ने, सभी चीजों की कोशिश कर रहा है। तर्क और बल के बल पर आश्वस्त किसी व्यक्ति को ज्ञान के बाद तलाश करने के लिए एक राष्ट्र से इतनी अधिक आवश्यकता और ऐसी क्या आवश्यकता हो सकती है? जहाँ सीखने की बहुत इच्छा है, वहाँ आवश्यकता के बारे में बहुत बहस होगी, बहुत लेखन होगा, कई राय होंगी, अच्छे लोगों में राय के लिए, लेकिन बनाने में ज्ञान है। थोड़ा उदार विवेक, एक दूसरे की थोड़ी सी मनाही और दान के कुछ दाने सच्चाई के बाद एक सामान्य खोज में शामिल होने और एकजुट होने के लिए इन सभी परिश्रमों को जीत सकते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन भीड़ मुक्त विवेक और ईसाई स्वतंत्रता के इस पूर्व परंपरा को कैनन में और पुरुषों की पसंद। मैं सोचता हूँ कि मेरे दिमाग में एक महान और शांतिप्रिय राष्ट्र है जो सोने के बाद खुद को मजबूत आदमी की तरह देखता है और अपने अजेय ताले को हिलाता है। मैं उसे एक गरुड़ के रूप में देख रहा हूँ जो अपने पराक्रमी युवकों को मार रहा है और पूरे दोपहर के भीम पर उसकी अचंभित आंखें फैला रहा है। स्वर्गीय चमक के फव्वारे पर उसकी लंबी गाली देने वाली दृष्टि को शुद्ध और अनसुना करना, जबकि टिमोरस और झुंड वाले पक्षियों का पूरा शोर उन लोगों के साथ भी जो गोधूली को प्यार करते हैं, जिनके बारे में चकित होते हैं, वह आश्चर्यचकित होते हैं कि उनका क्या मतलब है, और उनके ईशालु गैबल में संप्रदायों और विद्वानों के एक वर्ष का अनुमान लगाया जाएगा। तब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको ज्ञान और नई रोशनी की इस फूलदार फसल को दबा देना चाहिए? क्या आपको इसके ऊपर 20 नगरोवर्ष की एक कुलीनता निर्धारित करनी चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में फिर से अकाल आ जाए, जब हमें कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन उनके बुशल द्वारा हमें क्या मापा जाता है? यह विश्वास करो, लॉर्ड्स और कॉमन्स, वे जो आपको इस तरह के दमन के लिए परामर्श देते हैं, बोली के रूप में अच्छा है कि आप अपने आप को दबाएं। यदि यह सब मुफ्त लिखने और स्वतंत्र बोलने के तात्कालिक कारण को जानने के लिए वांछित है, तो आपकी अपनी सौम्य और स्वतंत्र और मानवीय सरकार की तुलना में एक ट्रूअर को सौंपा नहीं जा सकता है। यह स्वतंत्रता लॉर्ड्स और कॉमन्स हैं, जिन्हें हमारे स्वयं के बहादुर और खुशहाल काउंसिल ने हमें खरीदा है। स्वतंत्रता जो सभी महान बुद्धि की नस है। मुझे सभी स्वतंत्रताओं से ऊपर विवेक के अनुसार जानने, बोलने और स्वतंत्र रूप से बहस करने की स्वतंत्रता दें। और यद्यपि सिद्धांत के सभी हवाओं को पृथ्वी पर खेलने के लिए ढीला कर दिया गया था, इसलिए सत्य क्षेत्र में है, हम उसे शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए लाइसेंस देकर और निषेध करके
चोट पहुंचाते हैं उसे और झूठा दिखावा करने दो। जो कोई भी जानता था कि सत्य एक स्वतंत्र और खुली मुठभेड़ में सबसे खराब स्थिति में है? कौन जानता है कि सत्य मजबूत नहीं है, सर्वशक्तिमान के बगल में? उसे विजयी बनाने के लिए न नीतियों की जरूरत है, न ही स्ट्रेटेजम्स की, न ही लाइसेंसिंग की। वे बदलाव और बचाव हैं जो त्रुटि उसकी शक्ति के खिलाफ उपयोग करती है। उसे कमरा दे दो और जब वह सोएगा तो उसे मत बांधना। विस्तृत सारांश का अंत। धन्यवाद।